हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के सवाल करेंगे। आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहें। बहुत सारे कोचिंग से पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखें। एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि 72वीं बीपीएससी एग्जाम के दिन भी आप इसे जहाँ भी हो वहाँ आप देख सकते हैं। एक बार देख लें, क्योंकि एग्जाम क्या होता है, एग्जाम के टाइम में आपको मोटी मोटी जो पुस्तकें होती है, किताबें होती है, उसको लटना थोड़ा टेंशन होता है। तो इसे आप देख कर जा सकते हैं। कम समय में आपको 10 से 15 मिनट बने रहे इस वीडियो में, आपका सारा कवर हो जाएगा। मेन मेन क्वेश्चन को मैंने इसमें पॉइंट आउट कर दिया है। चलिए, तो महात्मा गांधी नरेगा, इसका नाम कर दिया है आपका VB जी राम जी। इसका मतलब है कि आपका पहले मनरेगा नाम था, अब VB जी राम जी इसका नाम हो गया है। पहले 100 दिनों की आपका रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जा रही है। तो यहाँ ध्यान देंगे, 100 दिन की जगह क्या हो गया, 125 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब चलेंगे आपका आयुर्वेद दिवस की बात करते हैं। आपका 23 सितंबर मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को की गई है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को की गई है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपका इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, इसी के याद में मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। इस बार जानते हैं राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड अम्बेडकर किसे बनाया गया है, तो सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो ब्रांड अम्बेडकर बनाया गया है और रोहित शर्मा को बनाया गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित का लक्ष्य कब तक रखा गया था, 2030 तक, लेकिन यह 2025 में पूरा कर चुका है। भारत में $1 ट्रिलियन को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की जो लक्ष्य रखा गया है 2027 से 28। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। टोटल वाहन में 30% आपका इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का जो लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का है या शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 2070 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें जानते हैं भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है सेपा, 2025 में हुआ था। जबकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो हुआ था FTA हुआ था, जो 2025 में हुआ था। अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA हुआ था, जो 2026 को हुआ था। इस पर जानेंगे वर्ड ऑफ द ईयर। इस साल का जो डिक्शनरी में जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, किससे किया गया है, तो आप इसको आप ट्रिक से याद करवाते हैं आपको। बैट यानी फोर्ट ऑक्सफोर्ड। सोशल कैम्ब्रिज मतलब सोशल जो वर्ड है उसको क्या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। कोडिंग कोलिंस यानी कि कोडिंग को कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा किया गया है। स्लोप मरियम यानी कि स्लोप को मरियम के द्वारा किया गया है। इसका जानते हैं कोप के बारे में जानते हैं। कोप 32वीं जो कोप 32 का बैठक जो होगा कहाँ होगा, 2027 में होगा, इथियोपिया में होगा। कोप 31 का बैठक 2026 में हुआ है, जो कि तुर्की में। कोप 30 का बैठक 2025 में आपका ब्राजील में हुआ था। कोप 29 का जो बैठक हुआ 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ था। कोप के बारे में जानते हैं, इसकी पहली बैठक 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इसका जानते हैं ब्रिक्स का आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2026 में भारत में हुआ था। जबकि 17वां की बात करें ये आपका 2025 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 2009 में होती है। टोटल देशों की संख्या अब जो हो गई है 11 हो गई है। पहले कितने थे, पहले 5 थी, लेकिन अब 11 हो गई है। कौन कौन से देश है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ब्रिक्स, बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और आपका सी से आपका होगा चाइना। यहाँ आपका गलत हो गया, चाइना हो जाएगा, चाइना। और यहाँ ए से आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके साथ ही साथ 6 देश जो इसमें सम्मिलित हुए उसका नाम याद रखेंगे ऐसे। तीनों नाम ई से है, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, उसका सऊदी अरब, यूएई और मिस्र। यानी 6, 5, 11 इसमें देश शामिल हो गए हैं। इसके बाद जानेंगे G20 का 21वां सम्मेलन हुआ है आपका 2026 में यूएसए में हुआ है। G20 का आपका 20वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 19वां 20वां 18वां आप कहीं से भी आप सर्च मार के लिख सकते हैं, क्योंकि 18वां जो हुआ था भारत में हुआ था। ये भारत में हुआ था। इसका वसुधैव कुटुंबकम जो था, याद रखेंगे इसको, 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में। G20 के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में होती है। इसका टोटल जो देशों की संख्या है 19 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन है। इसके साथ जानते हैं एससीओ की जो 26वां जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ 2026 में किर्गिस्तान में। 25वां हुआ आपका चाइना में। 24वां हुआ था कजाकिस्तान में। इसके साथ ही जानते हैं एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को होती है। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बीजिंग है। इसमें देशों की संख्या टोटल 10 है, जो कि 9वां देश जो शामिल हुआ ईरान, जबकि लास्ट आपका 10वां देश शामिल हुआ है बेलारूस। यानी कि 10वां देश से क्वेश्चन पूछ सकता है, 10वां देश आपका बेलारूस। इसके साथ ही जानते हैं नाटो।
नाटो का 36वां जो सम्मेलन हुआ है 2026 में हुआ है अंकारा तुर्की में। इसके बाद 35वां हुआ था नाटो का हेग में नीदरलैंड में। नाटो की स्थापना की बात करते हैं 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। इसमें टोटल देशों की संख्या 32 है, जिसमें 31वां देश शामिल हुआ था फिनलैंड, और 32वां सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ है वो स्वीडन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नाटो में अंतिम देश जो 32वां देश शामिल होने वाला कौन है, तो स्वीडन है। उसके बाद चलते हैं नाम। नाम जो 20वां इसमें नाम सम्मेलन हुआ था 2027 में होगा उज्बेकिस्तान में। 19वां आपका नाम का युगांडा में हुआ था। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1961 में हुआ। टोटल देशों की संख्या जो है 120 है। इसको जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए मिला है ममता कालिया को, ये जीते जी इलाहाबाद के लिए, जबकि मैथिली के लिए मिला महेंद्र झा को धात्रीपात संग्राम के लिए। इसके बाल साहित्य की बात करते हैं, यहाँ साहित्य अकादमी है, यहाँ बाल साहित्य अकादमी 2025 मिला है सुनील शुक्ला को 1/12 के लिए। यह जो बाल साहित्य पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार 2025 की बात करते हैं बानू मुश्ताक को मिला है जो कि इंडिया की है। हार्टलैंड के मिला है, हार्टलैंड के लिए मिला है जो कि कन्नड़ क्या है कहानी है। इसका जो अनुवाद क्या है दीपा भस्ती ने की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था पहली बार, पिछली बार बना था बानू मुश्ताक और हार्टलैंड से, तो याद रखेंगे। बुकर 2025 के बारे में बात करते हैं डेविड असजले फ्लैश था। उसके बाद जानते हैं हम सरस्वती सम्मान के बारे में। एक जानते हैं प्रिंस जकर पुरस्कार जो वास्तुकला में दिया जाता है, जो जियाकुल को मिला है, चाइना के है। उसका जानते हैं सरस्वती सम्मान 2025 राजकुमार मुखोपाध्याय को मिला है हारा पर्वती कथा के लिए। व्यास सम्मान 2024 मिला है सूरजवाला को हिंदी के लिए। कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है 2025 का आर बैरामुथु को जो तमिलनाडु के है। पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज के लिए दिया गया है। द वॉल स्ट्रीट जनरल नेशनल रिपोर्टिंग के लिए इसे दिया गया है। इसमें जितना भी आपको इससे जो अकादमी पुरस्कार पूछे जाते हैं उसी को मैंने इसमें समराइज किया क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है वही आपको ध्यान में रखना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान होगा उषा ठाकुर को मिला है। मार्टिन किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके बाद बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है। इसको किसको किसको मिला है, तो डी गुकेश को मिला है, परवीन कुमार को मिला है जो कि पैरा एथलेटिक है, हरमनप्रीत कौर को मिला है जो हॉकी की खिलाड़ी है। इसके साथ ही मनु भाकर को मिला है जो निशानेबाज है। इसके बाद जानते हैं पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री के बारे में। जो भूषण बड़ा अक्षर रहेगा तो सबसे बड़ा पुरस्कार, उससे छोटा अक्षर रहेगा तो उससे छोटा पुरस्कार, और सबसे जो छोटा रहेगा वो सबसे छोटा पुरस्कार होता है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करते हैं पद्म विभूषण होगा। इसकी संख्या पांच लोगों को मिली है। पद्म विभूषण की बात करें 13 लोगों को मिला है, जबकि पद्मश्री आपका 113 लोगों को मिला है। टोटल 131 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पद्म विभूषण मिला धर्मेंद्र को जो कि हीरो है, एक्टर है। इसके लिए मिला है आर्ट के लिए, कला के लिए, जो कि महाराष्ट्र के हैं। केटी थॉमस को मिला है जो सार्वजनिक मामला में मिला है, केरल के हैं। एन राजम कला के लिए मिला है, यूपी के हैं। टी नारायणम साहित्य के मिला है जो कि केरल के हैं। बी.एस. अच्युतानंदन जो मरणोपरांत दिया गया इनको सार्वजनिक मामले में, यह केरल के हैं। कुछ अक्षर आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने इसे बनाया है, तो आप सिर्फ सुन लें अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। पद्म भूषण की बात करते 13 लोगों को मिला है। 13 लोगों में मेन जो है उनको याद करना है। जैसे कि आपको अलका याग्निक को मिला है, अलका याग्निक के नाम सुने ही हैं, कला में महाराष्ट्र की है। भगत सिंह को मिला सार्वजनिक मामले में, उत्तराखंड के हैं। उसको जानते हैं इसमें मैलानंदन को समाज सेवा के लिए मिला, तमिलनाडु के है। शिबू सोरेन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका झारखंड के, क्योंकि आपको 17वीं बीपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है आपका झारखंड है। तो शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में। उसके बाद आप जान सकते हैं विजय अमृतराज को खेल के लिए मिला, यूएसए का है। और भी आप इसमें देख सकते हैं 13 लोगों को मिला है। इसके साथ ही जानते हैं पद्मश्री जो मिला, इनमें 113 लोगों को मिला है, लेकिन 113 लोगों का नाम याद करना इतना सरल नहीं है। तो हम मेन जो लोग हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं या आसपास के जो स्टेट है उनसे रिलेटेड उन्हें देख लेंगे। जैसे मिला भरत सिंह भारती को मिला है, ये भोजपुर के है जो कि बिहार में पड़ता है, कला के लिए मिला इन्हें। विश्व बंधु को मिला है कला के लिए, जो बिहार से रहने वाले हैं। डोमकच नृत्य जो है उसके लिए उनको मिला है, पटना के थे। जो डोमकच नृत्य शैली बिहार में जो होता है शादी विवाह के टाइम में, जो बारात जाने के टाइम में, बारात जाने के बाद तो उस रात होती है डोमकच नृत्य, उस शैली के लिए इन्हें दिया गया विश्व बंधु को कला के क्षेत्र में। जबकि गोपाल जी त्रिवेदी को मिला है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बिहार से हैं, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मिला है। उसका बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में आया हुआ है, तो इस बार भी ध्यान देंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से आया था, दादा साहब फाल्के मोहनलाल को मिला था। क्वेश्चन ऐसे पूछा था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मान में यानी कि किसको मिला था, मोहनलाल को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था 23 सितंबर 2025 को। दादा साहब इंटरनेशनल फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान को मिला, अभिनेता पर कार्तिक आर्यन को, जबकि अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है।
2023 का दादा साहब फाल्के मोहनलाल को मिला था। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में समारोह में आपको इन्हें दिया गया 23 सितंबर 2025 को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। इसको जानते हैं आगे। ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी 68वां ग्रेमी अवार्ड 2026 के बारे में बात करते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर या मिला है आपका वाइल्ड फ्लावर को। या दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया था क्योंकि ऑडियो बुक यानी कथावाचक और स्टोरी रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में इन्हें दिया गया दलाई लामा को। आईफा अवार्ड की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लापता लेडीज को मिला है। अभिनेता आपका कार्तिक आर्यन जो कि भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। अभिनेत्री आपका नितांगी गोयल को मिला है लापता लेडीज के लिए। सहायक अभिनेता इसमें रवि किशन है, उनको भी आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको जानते हैं ऑस्कर। ऑस्कर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 98वें ऑस्कर अवार्ड जो 2026 में मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका है वन बैटल आफ्टर अंदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपका पॉल एंडरसन को मिला है। अभिनेता की बात करते हैं बी जॉर्डन को मिला है जो कि फिल्म का नाम था सिनर्स। अभिनेत्री आपका जेसी बकले को मिला है। उसका 97 जो ऑस्कर मिला था वो अनोरा फिल्म को मिला था। इसका जानते हैं 79वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड। बाफ्टा से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखेंगे। ये आपका 2026 में मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो कि बूम को मिला है। फरहान अख्तर का फिल्म है। इस यह जो है जब फर्स्ट जो भारतीय फिल्म इसे आपको इस श्रेणी में दिया गया है। फर्स्ट भारतीय फिल्म को यह श्रेणी में यह पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद जानते हैं आपका हॉलीवुड हॉलीवुड ऑफ द फेम स्टार दीपिका पादुकोण जो कि पहली भारतीय जिनको यह मिला है। 71वां आपका राष्ट्रीय फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार 2025 किसे मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को मिला था। अभिनेता की बात करते हैं शाहरुख खान जवान मूवी के लिए मिला था जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है कटहल है। इसके बाद जानते हैं बीसीसीआई नमन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में मिला शुभम गिल को जबकि महिला मिला स्मृति मंधाना को। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में मिला जसमीत बुमराह को, महिला में मिला आपका स्मृति मंधाना को। शेरी सिंह को मिला मिसेज यूनिवर्स 2025 बनी थी कि विजेता बनी थी। शेरी सिंह कहाँ की, यूपी नोएडा की रहने वाली है। फर्स्ट भारतीय जिसे मिसेज यूनिवर्स 2025 का पुरस्कार मिला है। उसके बाद चलते हैं यह तसेगी गिलाई, इसको मिसेज वर्ल्ड की विजेता बनी है जो कि सोवेटो का है। दुनिया की पहली मिस एआई का नाम है केंजा लेली। एआई है दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली है जो कि मोरक्को की है। इसके साथ ही जान लेते हैं 72वां मिस वर्ल्ड जो बनी है सुचाता बनी है। सुचाता आपका थाईलैंड की है। भारत से फाइट कर रही थी नंदिनी गुप्ता। जबकि मिस यूनिवर्स की बात करते हैं फातिमा को मिला जो थाईलैंड की है। आपका भारत के मनिका विश्वकर्मा इसमें फाइट कर रही थी। इसका जानते हैं फिजिक्स के लिए मिला है आपको पुरस्कार मिला क्लार्क को, मिशेल को और मार्टिनस। क्लार्क मिशेल मार्टिनस ऐसे याद करेंगे। क्लार्क मिशेल मार्टिनस इनको किस चीज के लिए मिला है तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिजेशन के लिए मिला है। केमिस्ट्री के लिए मिला है किताबा को, रॉबसन को, यागी को। केमिस्ट्री में किसको मिला है, रसायन विज्ञान में किसे मिला है तो आपको किताबा को, रॉबसन को, यागी को। ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण आपका डेटालिस सतत विकास के लिए मिला है। जबकि आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बायो यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है नोबेल प्राइज था आपका बुनकरो को मिला है, रैम्सडेल को मिला है, सकागुची को मिला है। उसका बात करते हैं शांति के क्षेत्र में मारियाना कोरिना मचाडो वेनेजुएला को मिला। ये जो हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज 2025 की, नोबेल प्राइज जो मिला था 2025 की उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको ये बात का आपको पता ही होगा। तो शांति के लिए मिला मरीना कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला के है। वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत जो बदलाव की थी इसके लिए इन्हें दिया गया था। अर्थशास्त्र में मिला है आपका मोकिर को, अघियन को और हॉर्बिट को। मतलब इन लोगों का नाम ऐसा होता है याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो एक एक वर्ड को खाली आपको याद कर लीजिए ताकि या क्या है ना ऑप्शन वाइज इसको पकड़ सके। अर्थशास्त्र में मिला मोकिर को, अघियन को, हॉर्बिट को। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च के लिए इन्हें दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अब आपको 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जो आई थी उसके बारे में जानते हैं। इनके जो भूपेंद्र यादव ने इसकी प्रकाशन किया, वन होना चाहिए था 33% भाग पर लेकिन वन है आपका 21.76% भाग पर। ये ध्यान में रखना है। वन आवरण की बात करते हैं 715,343 है वर्ग किलोमीटर में है। वन आवरण की बात करते हैं 7,15,343 है, 7,15,343 है, 7,15,343 है। जबकि परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज से ही क्वेश्चन आता है। परसेंटेज आपका 21.76% है। जबकि इसकी वृद्धि कितना किया, वृद्धि किया 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा। अभी 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की बात करते हैं तो वृक्षावरण आपका 1,12,014 जबकि 3.41% आपका वृक्षावरण है। आपका वनावरण अलग चीज है, वृक्षावरण अलग चीज है। तो वृक्षावरण आपका 3.41% है। इसमें वृद्धि की बात करते हैं तो 1289 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल दोनों की बात करें कुल आपका 8,27,357 आपका वृक्षावरण और वनावरण मिलाकर हो गया। परसेंटेज की बात करें 25.17% हो गया दोनों मिलाकर। और दोनों में वृद्धि कितनी हुई है तो 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
सबसे अधिक सर्वाधिक वन आवरण की बात करते हैं, सर्वाधिक वन आवरण आपका एमपी मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा स्थान आपका छत्तीसगढ़ है। सबसे कम की बात करते हैं वन आवरण कहाँ है, तो सबसे कम वनों की संख्या यानी वन आवरण कहाँ है, हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक वन वृद्धि, सबसे ज्यादा वन की वृद्धि कहाँ हुई है, तो सबसे ज्यादा वन की वृद्धि मिजोरम में हुई है, गुजरात में और उड़ीसा में हुई है। सबसे ज्यादा वनों के जो नुकसान हुआ है कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा वनों के नुकसान आपका एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, और या आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है और तेलंगाना में हुआ है। इसके बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज में आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज है मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में वनों की आपका वृद्धि हुई है। वनों की वृद्धि सर्वाधिक परसेंटेज में कहाँ हुई है, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ आपका परसेंटेज में बात करते हैं आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हो जाएगा। इधर बात करते हैं सब बहुत घने, मध्यम घने और खुले वन। सबसे ज्यादा घने वनों की संख्या वन जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और मध्यम जो घने वन है वो आपका एमपी में है। खुले वन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ही है, दोनों मध्य प्रदेश में ही है, मध्यम घने वन और खुले वन। जबकि घने वन की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। टोटल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं 7285.5 मिलियन टन है, जो कि 2021 की तुलना में 21.5 मिलियन टन की इसमें वृद्धि हुई है। वन आवरण में दुनिया में भारत जो है 10वां स्थान है इसका, और सबसे नंबर 1 स्थान आपका रसिया का है। मैग्रोव वन की बात करते हैं, मैग्रोव वन 4991.68 किलोमीटर में है, जो कि 0.15% है। फर्स्ट जो मैग्रोव वन की संख्या सबसे ज्यादा मैग्रोव वन है आपका वेस्ट बंगाल में, दूसरा आपका गुजरात में, तीसरा आपका अंडमान निकोबार में। इसका बात करते हैं बिहार के रामसर स्थल। बिहार के रामसर स्थल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के रामसर स्थलों की संख्या 6 है। तो गोगाबिल जो झील है कटिहार 2025 में, गोकुल आपका जलाशय आपका बक्सर में 2025 में, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में 2025 में, नागी पक्षी जो है आपका जमुई में, नागी नकटी आपका जमुई में 2024 में, कावरताल झील बेगूसराय जो कि 2020 में इसके रामसर स्थल में आपको शामिल किया गया। तो सबसे पहले जो रामसर स्थल में शामिल किया गया था वो कावरताल था, बेगूसराय का था 2020 में, और सबसे हाल ही में जो शामिल किया गया आपका गोगाबिल, गोकुल और उदयपुर झील को। उसका जानते हैं आपका दुधवा आपका झारखंड में 2025 में इसके शामिल किया गया था। यूपी के पटना पक्षी, यहाँ आप ध्यान देंगे पटना पक्षी जो अभ्यारण्य है 2026 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था, वो आपका यूपी में है, ना कि पटना में। पटना की बात, पटना दिया हुआ पटना पक्षी है लेकिन आपका यूपी में है। गुजरात की बात करते हैं छारी दांड आपका 2026 में शामिल किया गया था। अब भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के कुल रामसर साइट की संख्या 98 है। वैश्विक स्तर पर यह 3rd स्थान प्राप्त करता है। सर्वाधिक जो है आपका रामसर स्थल की संख्या जो है तमिलनाडु में है जो कि 20 है। 2nd स्थान पर आपका यूपी में है जो कि 11 है। भारत के फर्स्ट रामसर स्थल आपका चिल्का झील को। भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है सुंदरवन है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि है रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सब पहला कृत्रिम जो आर्द्र भूमि है हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है। इसके बाद जानते हैं आपको रामसर में शामिल होने वाला फर्स्ट जो था कारबोग प्रायद्वीप था जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, 1974 में शामिल हुआ था। इसके बाद जानते हैं टाइगर रिजर्व। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 58 हो गई है। 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव है। 57वां आपका टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रातापानी है। अब इसका नाम विष्णु श्रीधर कर दिया गया है। 56वां टाइगर रिजर्व की बात करें छत्तीसगढ़ में है जो कि गुरु घासीदास पिंगला है। जिम कार्बेट में सबसे अधिक बाघों की संख्या 260 है। उसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरस्कार, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों में जो पुरस्कार जीतने वाले थे, तीनों में जो जीत हासिल किए वो अलग किए हैं, स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों में जो जीत हासिल किया अलग किए स्पेन के हैं। विंबलडन में आपका सीनर इटली के हैं, इन्होंने जीत हासिल किया। लेकिन महिला की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका राय बाकिना कजाकिस्तान की है, और फ्रेंच ओपन में आपका किको गॉफ यूएसए के, यूएस का आपका यूएस ओपन में आपका सबलांका जो कि बेलारूस की है। विंबलडन ओपन में आपका स्वेटिक जो कि पोलैंड की है, इन्होंने जीत हासिल की है। इस पर बात करते हैं पर्यावरण पर बीपीएससी का ध्यान हमेशा पर्यावरण पर सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान देके चलेंगे। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार पेरू ने दे दिया है। यह अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की फर्स्ट कीट बन गई है। फियोर्डलैंड जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है कि गहरे समुद्र में 300 से 400 साल पुरानी विशाल एक काला मूंगा खोजा गया है। अरावली रेंज में स्थित राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को क्या कर दिया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। चंबल के बाद सबसे अधिक घड़ियाल जो है गंडक नदी में पाया जाता है। एक आप जानेंगे होया नगा एमसिस एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे खोजा है कौन, नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने खोजा है। कहाँ खोजा गया है, तो फेक जिले के एक सामुदायिक रूप से जो है आपका सेंसिटिव उच्च ऊंचाई वाले जो जंगल है उसमें आपको खोजा गया है।
एक आपको याद रखना, डोलोमिडेस इंडिकस, एक नई प्रजाति की खोज किया गया है। नई प्रजाति की खोज जहां होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसकी खोज जो किया वायनाड केरल के वर्षावन में। ये मकड़ी की एक प्रजाति है जो मछली पकड़ने वाली या राफ्ट फिशिंग की प्रजाति मानी जाती है। भारत में इस जीनस वंश की पहली पहचान की गई है। मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता है जिसका नाम है मुखी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसका जन्म हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से कार्बन सूरत में परिवर्तन होने वाला फर्स्ट वन बन गया है। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। अगली जो करेंगे एक पार्ट और लेके आएंगे जो कि आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का वो रहेगा वीडियो, जिसमें आपका नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 2 रहेगा उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप एक लाइक जरूर करके जाएंगे दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।